स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि इन फिगर 6.39 ये जो फिगर है ना, देख रहे हो आप ये फिगर, इसमें क्या कहता है कि ए बी सी और ए एम पी दो राइट ट्रायंगल्स हैं। ठीक है, राइट एंगल्ड कहाँ पे है? ए बी सी तो बी पे राइट एंगल्ड है, और जो दूसरी ट्रायंगल है ए एम पी वो राइट एंगल्ड कहाँ पर है? एम पर है। ठीक है, तो गिवन क्या लिखोगे आप? गिवन लिखेंगे, इसमें दिया हुआ है आपको, देखो गिवन होगा इन फिगर। क्या लिखोगे? इन फिगर 6.39 मत लिखना। क्या लिखोगे? इन फिगर ए बी सी एंड ए एम पी आर टू राइट ट्राइंगल्स राइट एंगल्ड एट बी एंड एम रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली तक गिवन है, ठीक है ना? तो ये हम लिखेंगे गिवन। मैं लिख रहा हूं, देखो यहां पे लिखेंगे हम गिवन इन फिगर ए बी सी एंड ए एम पी आर टू right triangles right angled at B and M respectively। ठीक है, ये दिया हुआ है क्या? इन फिगर ए बी सी एंड ए एम पी आर टू राइट ट्रायंगल्स। राइट एंगल्ड कहाँ पर है? राइट एंगल्ड एट बी एंड एम रिस्पेक्टिवली। ये मैंने बुक में से लिखा है, ठीक है ना? कहीं बाहर से नहीं लिखना, गिवन सारा बुक में होता है। अब उसके बाद है टू प्रूव। क्या प्रूव करना है? दो पार्ट है इसके। एक तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल ए एम पी के। दूसरा पार्ट क्या है? सी ए बटे पी ए बराबर है बी सी बटे एम पी। ये प्रूव करना है, ठीक है स्टूडेंट्स? तो पहले वाली देखो, ए बी सी और ए एम पी में देखते हैं अब क्या क्या बराबर है। प्रूफ लिखूं यहाँ पे? प्रूफ तो क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल ए बी सी एंड इन ट्रायंगल ए एम पी। ये दो ट्रायंगल देखो, कौन सी? केवल फोकस हमारा दो ट्रायंगल पे हो। एक तो ए बी सी पे, ठीक है, और दूसरी देखो ए एम पी। क्या क्या बराबर है? ए बी सी और ए एम पी। ए बी सी में भी ए आर है ना, और ए एम पी में भी ए आर है। एक तो ये एंगल हो गया, दूसरा ए बी सी का एंगल ए बी सी बराबर किसके होगा? एंगल ए एम पी ईच ऑफ 90। बस हो गया, ठीक है ना? तो अब यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए बराबर है एंगल ए, और यहाँ क्या हुआ? कॉमन, ठीक है, कॉमन। और ए बी सी का एंगल ए बी सी बराबर है एंगल ए एम पी। कारण क्या होगा इसका? ईच ऑफ 90 डिग्री, ठीक है, ईच ऑफ 90 डिग्री। तो इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल क्या होगी? ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगी ट्रायंगल ए एम पी के। कौन सा रूल है ये? एंगल एंगल सिमिलरिटी, एंगल एंगल सिमिलरिटी। ठीक है, बड़े आसान सवाल है ये, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। दो एंगल ढूंढे और ये ट्रायंगल सिमिलर होगी। अब इसने कहा है सी ए बटे क्या करो? पी ए। अब देखो दूसरे पार्ट में, दूसरे में आप क्या लिखोगे? क्योंकि दो बिंदु ऊपर एक नीचे, क्योंकि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है किसके? ट्रायंगल ए एम पी के, इसलिए क्या होगा? ठीक है, या सीधा ही कर सकते हो आप। यहाँ पर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर किसके हो गया? ट्रायंगल ए एम पी के हो गया। तो यहाँ देखो
इसने कहा है ना सी ए, तो देखो तीसरा पहला है सी ए, तो ये काट यहां क्या लिखोगे सी ए बटे तीसरा पहला है ना सी ए बटे, तो इसका भी तीसरा पहला क्या होगा पी ए, सी ए बटे क्या हो गया पी ए बराबर बी सी, दूसरा तीसरा बी सी बटे क्या होगा एम पी, बी सी बटे दूसरा तीसरा है ना, तो इसका भी दूसरा तीसरा बी सी बटे एम पी, और यहाँ क्या हो जाएगा यहाँ हो जाएगा सी पी एस टी। क्या मतलब सी पी एस टी का कनकरेंट पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, जैसे सीपीसीटी होता था ना कनकरेंट पार्ट्स ऑफ कनकरेंट ट्राइंगल्स, इसी प्रकार सीपीएसटी है। सीपीएसटी का मतलब कनकरेंट पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 था, बड़ा आसान क्वेश्चन था। ओके स्टूडेंट्स, बस ट्राइंगल सिमिलर करके डायरेक्ट रिजल्ट लिख देना सी ए बटे पी ए। क्यों तीसरा और पहला, इसका भी तीसरा और पहला होगा, ये ध्यान रखें। अगर इसका तीसरा पहला है ना तो इसका भी क्या होना चाहिए तीसरा पहला होना चाहिए। अब इसका दूसरा तीसरा था बीसी, तो इसका भी दूसरा तीसरा हो एमपी। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है।